दिल्ली में मुलाकातों का दौर जारी है और ये सरगर्मी इतनी तेज है कि 3 राज्यों में तो चलिए मुख्यमंत्री बनना है तो उसका मंथन चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि कैबिनेट का विस्तार भी होना है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी जनवरी माह में होनी है 2024 के, और एयरपोर्ट का उद्घाटन भी होना है, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा हुआ। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ताबड़तोड़ मीटिंग्स हुई हैं। योगी आदित्यनाथ पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई और एक विस्तृत चर्चा हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जाहिर है एक बड़ा लक्ष्य जो इस वक्त केवल केंद्र के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए भी एक मिशन है, वो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना। वहां पर काम कितनी तेज गति से चल रहा है, एयरपोर्ट का उद्घाटन भी होना है, काफ़ी हद तक वहां का भी काम संपन्न हो चुका है। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो काफ़ी वक्त से लंबित था यूपी की कैबिनेट का विस्तार होना, उसका भी इंतजार किया जा रहा है, नाम फाइनल होने हैं। और जो मीटिंग्स का सिलसिला है, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, चाहे वो जेपी नड्डा से हो, नरेंद्र मोदी से हो या अमित शाह से हो, इसी सिलसिले में देवेंद्र। हाँ बिल्कुल मीनाक्षी, इसमें जो पहली प्राथमिकता है वो ये है कि इन लोगों को मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में करना है और वो ऑलरेडी एक तरह से डिलेड है। बहुत ज़्यादा संभावना पहले ये बताई जा रही थी कि सितंबर में होगा, फिर बताया गया कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो सकता है। वो चीज़ें टलती गई और टलने के पीछे बड़ी वजह ये थी कि शायद नामों को लेकर उस प्रकार से स्क्रीनिंग नहीं हो पाई थी जो कि होनी थी, एक तरह से कहें कि सहमति नहीं हो पाई थी जो कि होनी थी। उस काम को किया गया है। और दूसरी और जो बड़ी चीज़ उसी रूप में बड़ी चीज़ है कि क्योंकि जनवरी में राम मंदिर का कार्यक्रम है तो उस कार्यक्रम को बीजेपी चाहती है कि बहुत भव्य तरीके से किया जाए और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एकदम से कोऑर्डिनेशन के तहत काम करे, ताकि दुनिया भर में ये मैसेज जाए कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा जिसमें होनी है वो कितना भव्य कार्यक्रम है। 1 सप्ताह तक तो तकरीबन वो कार्यक्रम चलना है, तो आप समझ सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट किस लेवल का होगा। तो इन दोनों ही मसलों पर कल बातचीत हुई है। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो ना सिर्फ ये एक एजेंडा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर आगे बढ़ी है, बल्कि साथ ही साथ अगर हम बोलें कि एक इमोशनल कनेक्ट है। और इस इमोशनल कनेक्ट की वजह से ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार दौरा करते रहते हैं, किस तरीके से वहां पर कामकाज चल रहा है, कितनी तेज गति से आगे बढ़ा है, एयरपोर्ट का काम कितना आगे बढ़ा है। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होना है ये भी तय है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अच्छा, जब इस तरीके की मुलाकातें होती हैं तो बेहद पॉइंटेड डिस्कशन होता होगा देवेंद्र। अगर हम राम मंदिर से ही चर्चा की शुरुआत करें इस विषय में, जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग हुई होगी, मोदी जी तो फीडबैक लेते ही रहते हैं, लेकिन योगी जी भी कितने फीडबैक लेते हैं, वहाँ के इनसाइड सोर्सेस बताते हैं हर कुछ दिनों के अंदर, या तो फ़ोन पे या फिर कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, नहीं तो खुद दौरा कर लेते हैं राम मंदिर का। बिल्कुल मीनाक्षी, और जब वो आते हैं प्रधानमंत्री के पास तो वैसे भी एक अपडेट उनके पास रहता है। दूसरी चीज़ जो हमें जानकारी मिली थी कि कुछ वैसे मुख्यमंत्री हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचते हैं तो वो चाहते हैं कि उनसे जो भी निर्देश मिले सामने ही वो नोट डाउन करते हैं और बाकायदा अगली मुलाकात में उस पर क्या क्या उन्होंने किया इसके बारे में ब्रीफ करते हैं। योगी आदित्यनाथ वैसे ही मुख्यमंत्री हैं, वो जब भी पीएम के सामने जाते हैं तो हर एक डिटेल्स को लेते हैं और फिर उसके बाद ग्राउंड पे काम करके पीएम को रिपोर्ट भी करते हैं। अयोध्या के डेवलपमेंट की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना विज़न रहा है और बार बार इस चीज़ को कहते रहे कि किस रूप में वो अयोध्या को देखना चाहते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट किस प्रकार से होना चाहिए। वहाँ सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है बल्कि पूरे अयोध्या का कायाकल्प करना है, और जब आप अयोध्या का कायाकल्प करते हैं तो आसपास के पूरे इलाके का एक तरह से कायाकल्प करते हैं और उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री निर्देश के तौर पर बताते रहते हैं।